तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल तांडव आयुर्वेदा में। और हम लोग देख रहे हैं अपने क्रैश कोर्स की क्लास सेकंड है आज। आप शायद पहली बार आज यहाँ पर होंगे, तो अगर आप पहली बार हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं। पहला कि मैं आपको यहाँ पर ये लेक्चर्स डिलीवर करूँगा जो लगातार हमारे चैनल पर बने रहेंगे। जितने दिन तक हमारा ये क्लास चलेगा, ये सेशंस आपके लगातार बने रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको फिर भी लगता है कि कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आपको मेरे से पूछना है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। बस मेरे बैच का टाइम होगा तो मैं आपका कॉल नहीं रिसीव करूँगा, उसके बाद आपको खुद से कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे वॉइस मेल कर सकते हो, मतलब सीधे मैसेज कर दो बोलकर, आप नहीं टाइप करना चाहते हो, कोई आपकी क्वेरी है तो मैं भी आपको वॉइस मैसेज के थ्रू आंसर कर दूंगा। और लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग पर डे एक लाइव सेशन रखेंगे, तो जूम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे। सपोज़ करो आप लोग ये क्लास मेरी एंड्रॉयड ऐप के थ्रू लेना चाहते हो, तो सीधे है कि आपने तांडव ऐप डाउनलोड किया और ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आप इजीली क्लास कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं हो और मेरे सीधे लेक्चर्स ले रहे हो, तो इसके बाद भी आप सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो जूम ऐप के थ्रू। आप जानते हो कि जूम ऐप एंड्रॉयड पर भी सपोर्ट करेगी और नॉर्मल तो सपोर्ट करता ही है iOS वगैरह पर। तो अगर आप एप्पल वगैरह से क्लास ले रहे हो तब भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो सेशन कब होगा, तो चलो आज से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, इसके बाद अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आज रात को 8 बजे, है ना। 15 मिनट मैं मानता हूँ सफिशिएंट होगा शायद आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो 8 to 8:15 15 मिनट का सेशन होगा ऑनलाइन। जिसको भी डाउट हो वो लोग आएँ, किसी को डाउट नहीं हो तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की वहाँ पर। तो सिर्फ वही लोग जिनको डाउट हो जिस दिन भी, तो आप डेली शाम 8 से 8:15 के बीच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने कहा सारे ऑप्शंस ओपन है आपके लिए, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो खैर चलो शुरुआत करते हैं। और हाँ, मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9924304547। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। लेकिन उसके पहले चलो देख लेते हैं हमारे चैप्टर्स के नाम। आपने याद कर लिए होंगे, चरक सूत्र 1 to 30। आपको सारे चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक कोड बता रहा हूँ आपको कि चतुष्क हमारे होते हैं, आप जानते होंगे। टोटल 7 चतुष्क हैं और लास्ट में 2 चैप्टर्स हैं जो आ जाते हैं संग्रह 2 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप उनके नाम जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। पहला होता है हमारा औषध चतुष्क, जिसको भेषज चतुष्क के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है स्वास्थ्य चतुष्क। थर्ड है निर्देश चतुष्क। फोर्थ है कल्पना चतुष्क। फिर है रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, फिर लास्ट है अनुपान चतुष्क। तो ये हमारे चतुष्क हैं सारे। अब ये याद कैसे करना है, तो एक कोड लिख लो। लिखो भैंसनी करियो अन्न का संग्रह। मतलब हम भैंस को बोल रहे हैं, मतलब कोई बहुत जानवर कोई ऐसा है उसको बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि भैंसनी करियो अन्न का संग्रह। तो भैंसनी का मतलब भैंस है भेषज चतुष्क, सा से स्वास्थ्य चतुष्क, नी से निर्देश चतुष्क, करियो करियो में का मतलब कल्पना चतुष्क, रा से रोग चतुष्क और यो से योजना चतुष्क, अन्न का संग्रह यानी अन्नपान चतुष्क, और लास्ट में 2 चैप्टर हैं संग्रह 2 के। तो पूछा जाए अगर आपसे कुल चतुष्क कितने, तो 7 आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आप 30 को 4 से डिवाइड करना चाहो तो 7 बार पूरी तरह काट सकते हो, 7 चौक 28, 2 चैप्टर बच जाते हैं, उनको बोलते हैं संग्रह 2। तो चतुष्क 4 हैं और 2 चैप्टर जो है लास्ट की वो आ जाते हैं संग्रह 2 के अंदर। तो ये चीज़ याद रखोगे। अब अपनी बुक्स में देखो, तो आपकी बुक्स में अगर आप पहले ही श्लोक देखोगे चैप्टर नंबर 1, तो वो है कुछ चैप्टर का नाम पहले तो देख लो, दीर्घ जीवित्य अध्याय, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अथा तो दीर्घ जीवित्य अध्यायम व्याख्यास्यामा, कि अब मैं दीर्घ जीवित्य अध्याय की व्याख्या करूंगा। ये कौन बोल रहा है? पुनर्वसु आत्रेय बोल रहे हैं अपने शिष्य को, अग्निवेश को, ठीक है। तो पूछा जाता है ये जो लाइन है अथा तो दीर्घ जीवित्य अध्याय व्याख्यास्यामा, इसमें कितने पद हैं? तो इसके अंदर कुल 8 पद हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार इसमें 8 पद होते हैं, तो आपको सीधे याद रखना है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कुल 8 पद हैं। आगे बात करते हैं, ज़रूरी चीज़ों की बात करेंगे हम। तो आप बुक्स में देखोगे श्लोक बाय श्लोक हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका श्लोक नंबर 3। तो वहाँ पर एक पर्याय देखोगे सेकेंड हाफ में, इंद्रम उग्र तपा, ठीक है। तो ये किसके लिए पर्याय आया है? ये भारद्वाज के लिए पर्याय आया है। भारद्वाज को इंद्रम उग्र तपा कहा गया क्योंकि इंद्र की इन्होंने उग्र तपस्या की थी, है ना, इसीलिए इन्होंने ज्ञान लिया फिर जाके वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसमें ज़रूरी जो पूछी जाती है कि आयुर्वेद का अवतरण चरक संहिता में 2 जगह पर बताया गया।
एक बताया गया चरक चिकित्सा स्थान में, पहले चैप्टर है 4th पार्ट उसका, जो कि रसायन चिकित्सा अध्याय आप जानते हो, और दूसरा है यहीं पर जो आप देख पा रहे हो चरक सूत्र 1st चैप्टर के अंदर। तो पूछा जाता है कि इन दोनों के अंदर श्रेष्ठ कौन सा आयुर्वेद का अवतरण है। तो जो चिकित्सा स्थान वाला है वो श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या है, ये जो आप भारद्वाज ऋषि का नाम दे रख रहे हो श्लोक नंबर 3 के अंदर, है ना, कि भारद्वाज का पर्याय है, इन्होंने इंद्र की उग्र तपस्या की थी, उनसे ज्ञान लिया था। तो चरक चिकित्सा 1/4 वहाँ पर इनको नहीं कंसिडर किया, भारद्वाज को नहीं कंसिडर किया। और ज्ञान जब बहुत ज़्यादा लेवल से होते हुए आता है ना, तो ऐसा माना जाता है वो क्लिष्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ को सीधे लो और एक है बीच में आपके कई सारे मीडिएटर्स हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें संभावना है कुछ गलतियाँ हो जाने की। तो वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर भारद्वाज है और वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो वाला डिवीज़न जो है वो श्रेष्ठ माना गया इस चैप्टर के मुकाबले। चाहो तो ये लिख सकते हो कि दीर्घ तपा और आदिदेव भगवान धन्वंतरी के पर्याय होते हैं। दीर्घ तपा और आदिदेव भगवान धन्वंतरी के पर्याय हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस चैप्टर में संभाषा हुई है, हम बात कर चुके हैं। संभाषाएं सूत्र स्थान में 4 हैं, 1, 12, 25, 26, 4 चैप्टर के अंदर 1, 12, 25 और 26। और इसके अलावा चरक सिद्धि स्थान में मिलती है आपको एक संभाषा 11 नंबर चैप्टर के अंदर। बाकी मिलती तो शारीर में भी है, शारीर 3 और शारीर 6, लेकिन वहाँ पर ऋषियों की संख्या नहीं बताई गई। तो इन चैप्टर्स में ऋषियों की संख्या कितनी है वो लिख लोगे तेजी से। तो चरक सूत्र 1 जो आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर ऋषियों की संख्या है 53। चरक सूत्र 1 53 आचार्य हैं। चरक सूत्र 12 वहाँ पर 8 ऋषि हैं चरक सूत्र 12 में। 25 और 26 में क्रमशः 9 और 10 है। तो आप देख पा रहे हो 8, 9, 10, 12, 25 और 26 चैप्टर के अंदर ऋषियों की संख्या क्रमशः 8, 9 और 10। और चरक सिद्धि 11 के अंदर ऋषियों की संख्या है 7। तो चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि सिद्धि वाले चैप्टर में 7 है, बाकी जो सूत्र के 3 चैप्टर बचते हैं हमारे, यानी 12, 25, 26, तो 9, 10 और 11। इस तरह करके आप सीधे उसको याद कर सकते हो। आगे देखते हैं, चलो श्लोक नंबर 15 देख पा रहे हो, श्लोक नंबर 15 आपकी बुक्स में है। लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम। लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का मूल क्या है, आरोग्य। जाहिर सी बात है, अगर आप स्वस्थ नहीं होगे तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। तो पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, उसके बाद बाकी सब। कुछ और पर्याय दिए आगे भगवान इंद्र के लिए, जैसे सहस्राक्ष, शचिपति, बलहंतारम। ये श्लोक नंबर 19, 18 और 20, 18, 19, 20 श्लोक के अंदर है, आप वहाँ देख सकते हो। श्लोक नंबर 24 में त्रिसूत्र आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। त्रिसूत्र आयुर्वेद की 3 चीज़ें होती हैं, हेतु, लिंग, औषध, ज्ञान। पूछा जाता है इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, तो लिंग तीनों में श्रेष्ठ है, हेतु, लिंग, औषध, ज्ञान में लिंग श्रेष्ठ है। और इसको त्रिस्कंध भी बोलते हैं। जबकि एक चीज़ होती है स्कंध त्रय, उसमें आता है हेतु, दोष और द्रव्य, तो वो भी ध्यान रखोगे। स्कंद त्रय, हेतु, दोष, द्रव्य। और यहाँ जो पढ़ रहे हो ये है त्रिस्कंद। कौन कौन से, हेतु, लिंग, औषध, ज्ञान। लिंग इनमें सबसे प्रधान है। नेक्स्ट चलते हैं, चरक के 6 पदार्थ मैं आपको बता चुका हूँ। क्रम इनका है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहाँ पर बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट चलेंगे, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। खैर अग्निवेश, भेद, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी, ये सारे शिष्य हैं। नेक्स्ट देखोगे श्लोक नंबर 40 में देखोगे श्लोक नंबर 40, तो बल्कि इसके भी ऊपर देखो श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर 39 का सेकेंड हाफ है। तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति इत्यादि। तो 8 नाम है ये। इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि ज्ञान के देवता कितने होते हैं, तो ज्ञान के देवता 8 इसी श्लोक से समझोगे। इसके जस्ट नीचे आयुर्वेद की परिभाषा दे रखी है कि आयुर्वेद क्या है, तो देख लो। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम चाहता चित्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। यानी जहाँ पर हितायु, अहितायु, सुखायु, असुखायु इनके बारे में बताया जाए वही आयुर्वेद है। तो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आयु कितने प्रकार की होती है, तो 4 तरह की, है ना। कौन कौन सी, हितायु, अहितायु, सुखायु, असुखायु। हितायु जो दूसरों का हित चाहते हैं, अहितायु जो दूसरों का अहित चाहते हैं, सुखायु जिनको सुख है, और असुखायु जिनको दुख है ना। नेक्स्ट देखोगे श्लोक नंबर 42, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगधारी जीवितम, कि शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा इनके संयोग को ही क्या बोलते हैं, धारी बोलते हैं, जीवित बोलते हैं, नित्यक बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं। सारे पर्याय लिखे हुए हैं। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, और इस आयु के पर्याय लिखे हैं आगे उन्होंने।
धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध, तो ये सब पर्याय होता है। यहीं पर याद रखोगे कि चरक सूत्र 30 में ये नित्यक हटा के, जो पर्याय नित्यक दिया हुआ है आपका श्लोक नंबर 42 में, इस पर्याय को हटाकर वहाँ पर एक पर्याय दिया गया है चेतना अनुवृत्ति। चेतना अनुवृत्ति कह लो एक साथ अगर बोलते हो तो। बाकी चेतना अनुवृत्ति एक पर्याय है चरक सूत्र 30 के अंदर, वहाँ पर नित्यक नहीं माना और ये चेतना अनुवृत्ति माना है। आगे श्लोक देख रहे हो, श्लोक नंबर 43 लिखा है तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदो वेदविदा मता वक्ष्यते यन मनुष्याणाम लोकयोर उभय हितम। मतलब क्या है कि ये आयुर्वेद जो है इस लोक में तो हितकारी है ही आपके लिए। क्यों? आप यहाँ पर इसकी वजह से पैसे कमाते हो, अच्छी लाइफ जीते हो, अपना आरोग्य लेते हो, दूसरों को भी आरोग्य देते हो, लेकिन इस जन्म के बाद में भी सुख देने वाला है, मतलब वहाँ पर भी आपको बेनिफिट देने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे काम करके आए हो कि आपको मोक्ष मिलेगा, है ना, ऐसे समझ सकते हो उसका मतलब। तो रेफरेंस याद रखोगे श्लोक नंबर 43 का कि सबसे पुण्यतम वेद है आयुर्वेद, क्योंकि इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक में हितकारी है। श्लोक नंबर 44 इसको पहचान लेना, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के सामान्य विशेष बताए गए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। इसी तरह इनके आप विशेष भी समझ सकते हो। सामान्य का मतलब होता है वृद्धि करने वाला और विशेष का मतलब होता है कमी करने वाला। ठीक है, तो कमी किस सेंस में, ये डायरेक्ट कम से मतलब नहीं है। यहाँ कमी का मतलब है, सपोज करो 10 लोग खड़े हैं, है ना, तो अगर मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि 10 लोग खड़े हैं, तो ये मैं सामान्य बात कर रहा हूँ सभी के लिए, क्योंकि सभी मनुष्य हैं। तो मैंने कहा 10 लोग खड़े हैं, तो फाइनली संख्या बढ़ गई हमारी 10। लेकिन मैंने कहा कि 10 लोग हैं, मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि इनमें से एक जो है वो टीचर है, तो ये मैंने विशेष बात कर दी। तो यहाँ 10 से सीधे कितने की बात हो गई? 1 की। तो विशेष का मतलब हुआ इस तरह से कम करना, किसी की क्वालिटी के आधार पर उसको कम करना। ठीक है, तो खैर याद रखोगे 3 सामान्य है, इसी तरह 3 विशेष समझ सकते हो आप। आगे देखते हैं, ये 3 श्लोक हैं, क्रमशः अगर देखना चाहो देख लेना। जो श्लोक नंबर 44, श्लोक नंबर 45 और श्लोक नंबर 46 नहीं है, एक मिनट, श्लोक नंबर 45 के ही सेकेंड हाफ में है। तो 44 नंबर श्लोक, 45 का फर्स्ट हाफ, 45 का सेकेंड हाफ, ये क्रमशः द्रव्य, गुण और कर्म सामान्य के श्लोक हैं। देख लेना, यहीं पर विशेष के भी दे रखे हैं। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 46 लिखा है कि सत्व, आत्मा और शरीर, ये 3 जो है 3 दंड के समान है ना। जैसे कभी आपने देखा होगा कोई बर्तन रख दिया जाता है आग के ऊपर, तो उसमें 3 दंड होते हैं इस तरह से, है ना, 2 और 1 और लगा लो इसमें, तो एक बेस बन जाता है उसको संभालने के लिए, है ना। तो इसी तरह से लिखा है कि ये सत्व, आत्मा और शरीर ये हमें धारण करने का कारण है, ये त्रिदंड की तरह हमारे शरीर में कार्य करते हैं। ये चीज़ याद रखोगे। और लिखा है कि ये लोक का निर्माण करते हैं। लोक यानी पुरुष की तुलना लोक के साथ की गई है, आप आगे देखोगे शारीरिक स्थान में चरक में, तो वहाँ पे बोला गया है कि जैसा ये शरीर है ऐसा ही लोक है, मतलब सृष्टि भी इसी तरह से है। इवन शरीरगत भाव और लोकगत भाव, उनका वहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चरक, शारीर 4 में हम लोग देखते हैं, चरक शारीर 4 में शारीर रेफरेंस है, तो वहीं देखेंगे। खैर आगे देखते हैं श्लोक नंबर 47। तो लिखा है सा पुमान चेतनम तच्चा अधिकरणम स्मृतम, कि ये जो है आत्मा, तो यही अधिकरण है। किसका अधिकरण है? चाहे ज्ञान का समझ लो, चाहे चिकित्सा का समझ लो, तो सबका अधिकरण यही है। तो आत्मा को ही या पुरुष को ही कारण कहा जाता है, कार्य करने वाला। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 48। खादिन्य आत्मा मना कालो दिशस द्रव्य संग्रह। तो ये दिए हैं कि द्रव्य कितने होते हैं, तो द्रव्य 9 है। खादिन्य आत्मा मना कालो दिशस द्रव्य संग्रह। जब ये कहते हैं खादिन्य आत्मा, खा आदि, तो खादि 5 होते हैं, यानी खा का मतलब है आकाश के साथ यहाँ पर, है ना। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो ये 5 हुए। खादिन्य आत्मा, मना, कालो, दिशस, 4 ये हो गए, तो 5 और 4 9, तो याद रखेंगे। इसी श्लोक का सेकेंड हाफ देख रहे हो, वहाँ पर कार्य द्रव्य बताए गए हैं। कार्य द्रव्य 2 तरह के होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन 2 तरह के, बहिरंतस चेतन और अंतस चेतन। तो बहिरंतस चेतन कौन होंगे? जो जागम द्रव्य हैं, जिनमें जीवन होता है, जो दिखा पाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू कि हम ये महसूस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हैं, मनुष्य, है ना, या मनुष्य के अलावा बाकी भी जो प्राणी आप जानते हो, तो हम लोग जो महसूस करते हैं उसको हम अपनी क्रियाओं के थ्रू दिखा देते हैं, है ना। आप अगर कुछ अच्छा महसूस करोगे तो बता दोगे, खराब महसूस करोगे तो बता दोगे।
दूसरे होते हैं अंतःचेतन, जो फील तो करते हैं लेकिन उसको शो नहीं कर सकते इन जनरल, है ना, जैसे कि पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कुछ पौधे तो हैं जो दिखा देते हैं, जैसे छुई मुई है आपका मिमोसा प्यूडिका, वो दिखा देता है अपने आप को क्या महसूस कर रहा है। जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे डोंट शो एनी साइन वट एवर दे आर फीलिंग। ठीक है ना। तो बहिरंतश्चेतन यानी जांगम द्रव्य, इनके 4 भेद हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। बुक्स देखते रहना, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्रैश कोर्स है तो आपको उस तरह से ही पढ़ना है, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करूँगा। अभी शायद मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम इसको और कंसाइज करते रहेंगे आगे बढ़ने के साथ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंट दे पाऊँ। ठीक है, तो बहिरंतश्चेतन, इनको जांगम द्रव्य समझ सकते हो। इनके 4 डिवीज़न हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, ये नाम जो है उत्पत्ति के आधार पर है। जरायुज जो जरायु से उत्पन्न हुए, अंडज जो अंडे से हुए, स्वेदज जो स्वेद से हुए, उद्भिद जो भूमि फाड़कर बाहर आते हैं वो। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने इन्हीं का नाम रख दिया चतुर्विद भूतग्राम। बहुत ज़रूरी है, चतुर्विद भूतग्राम। ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे। सामने दूसरा डिवीजन देख पा रहे हो अंतःचेतन का, तो यहाँ पर लिखे हैं वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। तो देखो वनस्पति, तो हम इस तरह याद रखते हैं कि वनस्पति मतलब ऐसे याद करो, पति जो होते हैं हस्बैंड, है ना, क्या करते हैं अक्सर मार्केट जाते हैं, वहाँ से फल वगैरह लेके आते हैं, लेके शाम को घर लौटते हैं। तो वनस्पति वो है जहाँ पर सिर्फ फल लगते हैं। दूसरे हैं विरुद्ध। विरुद्ध में आपकी आ जाती है लताएं जो पेड़ों पर चढ़ती हैं, जैसे कि गुडुची इसका एग्जाम्पल है। चाहो तो लिख सकते हो विरुद्ध के एग्जाम्पल में गुडुची, और यहीं पर लिख लेना गुडुची जो है संशमन द्रव्यों के एग्जाम्पल में दी हुई है, संशमन द्रव्य। और वहीं लिख लेना संशमन द्रव्यों में आकाश भाभूत की प्रधानता होती है। संशमन द्रव्य आकाश भाभूत की प्रधानता। नेक्स्ट देख रहे हैं वानस्पत्य। तो वानस्पत्य में फल और फूल दोनों लगते हैं। ठीक है, हमने देखा वनस्पति में सिर्फ फल लगता है और वानस्पत्य में फल और फूल दोनों होते हैं। और लास्ट है औषधि। औषधि के बारे में लिख लो, औषधि फल पाक अंतः, मतलब फल के पक जाने पर जो नष्ट हो जाए उनको औषधि बोलते हैं हम लोग। और यही लिख सकते हो औषध वर्ग किसकी देन है, तो अष्टांग हृदय। यहीं पर लिख लो औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट देख रहे हो अगला श्लोक है, यहाँ पर सार्था गुरुवादयो ऐसा लिखा है। तो सार्था गुरुवादयो, तो सारे गुण लिख लिए कि अर्थ जो होते हैं हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बाकी गुरु गुण होते हैं, है ना, गुरु आदि आप जानते हो। कुछ होते हैं परादि गुण होते हैं, तो गुरुवादि 20 और परादि गुण होते हैं 10, और 6 होते हैं अध्यात्म गुण, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि, और 5 होते हैं ये अर्थ जिनको हम बोलते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, सार्था। तो ये सारे गुण आप काउंट करोगे तो आचार्य चरक के अनुसार टोटल हो जाते हैं 41। काउंट करके देख लो, 20, 10, 6 आध्यात्मिक और 5 ये सार्था। ठीक है ना, आगे चलेंगे। इसके बारे में जानना चाहो अगर तो मैं वीडियोस वो भी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो पदार्थ विज्ञान पूरा मैं आपको अपलोड कर दे रहा हूँ यहीं पर, आप वहाँ देख सकते हो जो भी आप जानना चाहते हो पदार्थ विज्ञान के बारे में, किस तरह से द्रव्यों के गुण होते हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो वो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वीडियो, आप आज ही देख सकते हो उसको। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम, जो प्रयत्न आदि आप जो भी करते हो उनको चेष्टाएं बोला जाता है, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ समवाय संबंध, श्लोक नंबर 50 नंबर श्लोक है। तो समवाय संबंध होता है, एक होता है संयोग। तो समवाय संबंध कैसा होता है, जहाँ पर दो चीज़ें आपस में इस तरह जुड़ी हो कि आप एक को अलग करते हो तो दूसरे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। जैसे अगर मान लो मैं इस चेयर पर बैठा हूँ, अगर इस चेयर में से मैं ये पूरा फोम वगैरह सब निकाल दूँ, इसमें जो लकड़ी है वो निकाल दूँ, तो चेयर भी नहीं बचेगी। तो ये जो संबंध होता है जहाँ एक खत्म होने के बाद दूसरा भी खत्म हो जाए, तो ये होता है समवाय संबंध। इसके लिए कुछ वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, तो एक वर्ड लिख लोगे अपृथक भाव। अपृथक, तो पृथक जो होता है अलग हो जाना, उसी से बना है अपृथक भाव, कि जिनको अलग ना कर सको। तो इस तरह का संबंध कहलाता है समवाय संबंध। और एक दूसरा होता है संयोग, जहाँ पर आप चीज़ों को अलग कर दोगे फिर भी उनका संबंध बना रहेगा। जैसे अभी मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ आपसे बात करते हुए, अगर मैं नज़र हटा भी लूँ, अगर मैं आपको ना भी देखूँ कैमरे की तरफ, तब भी इसका अस्तित्व भी बना रहेगा और मेरा भी बना रहेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो संबंध होता है इसको बोलते हैं संयोग। ठीक है ना, आगे देखते हैं। समवाय संबंध नित्य होता है। एक और शब्द है जो अपृथक भाव को ही इंडिकेट करता है, वो महर्षि कणाद ने दिया है, वर्ड है अयुत सिद्ध। अयुत, ठीक है, अयुत एक साथ वर्ड है। अयुत का मतलब होता है जिनको आप अलग ना कर सको, अपृथक भाव। तो सेम ही मतलब ये भी कहता है। और जैसे मैंने आपसे कहा गुण वाला पदार्थ विज्ञान का पोर्शन जाके देख लेना, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दूसरी वीडियो, पदार्थ के नाम से होंगे लेक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5, तो वो लेक्चर्स देख लेना, पूरा पदार्थ विज्ञान वहाँ कवर्ड है।
ठीक है ना। और वहाँ पर गुण वाला सब कुछ बता रखा है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो पदार्थ पूरा वहाँ से कवर कर सकते हो। दूसरा बाकी जो बचता है चैप्टर नंबर 1 वो हम यहाँ कवर कर ही रहे हैं। आगे चलते हैं। द्रव्य का लक्षण, तो यत्र आश्रिता कर्म गुण कारण, तो बस आपको ये याद रखना है। श्लोक नंबर नेक्स्ट ही है 51 नंबर श्लोक होगा, नंबरिंग नहीं की हुई यहाँ पर। इसका मतलब है कि गुण जो होते हैं और कर्म जो होते हैं ये दोनों के दोनों द्रव्य के आश्रित होते हैं, चाहे गुण हो चाहे कर्म हो, दोनों के दोनों किसके आश्रित होते हैं? द्रव्य के आश्रित होते हैं। द्रव्य के अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं, गुण भी और कर्म भी, ये चीज़ ध्यान रखो। दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि किसी द्रव्य को ग्रहण करने में कारण क्या है, मतलब आप कोई चीज़ ले रहे हो अगर तो क्या कारण है उसके पीछे, तो उसमें रहने वाले गुण, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कारण दिए हुए 3 प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो देख लेना, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। इनके एग्जाम्पल देख सकते हो बुक्स में आप, श्लोक नंबर 51 में दिए हुए हैं सारे। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ आती है, आप श्लोक देखोगे जब, ये कणाद का ही श्लोक है, तो यहाँ पर आप देखोगे गुण के लिए और कर्म के लिए उन्होंने लिख रखा है, गुण में शब्द आता है अनपेक्ष अकारण, वर्ड ध्यान रखना, गुण में आता है अनपेक्ष अकारण, और कर्म में आप देखोगे वहां पर आता है अनपेक्ष कारण। ठीक है, गुण में है अनपेक्ष अकारण, अकारण, और कर्म के लिए वर्ड मिलता है अनपेक्ष कारण। क्योंकि आप जानते हो किसी भी कार्य या कुछ भी होने के पीछे कारण क्या होता है? जो भी आपने कर्म किया, जो भी आपने काम किया, है ना, गुण कारण नहीं होता है कार्यों के पीछे। तो ध्यान रखोगे, जो कर्म है वो कारण है, जो गुण है वो कारण नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा सुनने में, लेकिन इसको इस तरह ही याद रखो तो बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के आपने पढ़े होंगे। तो 5 और ऑब्लिक में 3 भी कर लेना, एक जगह लौकिक कर्म 3 दे रखे हैं, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। तो ऐसे 3 कर्म भी बता रखे हैं, बाकी 5 आपको याद होंगे, है ना, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये 5 होते हैं, इनके अलावा 3 भी होते हैं। तो 5/3 दोनों याद रखोगे, अगर 5 ऑप्शन ना दिया हो तो 3 लगा लेना एग्जाम में। नेक्स्ट देख रहे हैं श्लोक नंबर 53, देखोगे धातु साम्यम क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि तंत्र का प्रयोजन क्या है। आप लोग याद करो, आपको आयुर्वेद का प्रयोजन याद होगा। आयुर्वेद का प्रयोजन होता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, है ना। तो पहला प्रयोजन अगर पूछा जाए आयुर्वेद का क्या है, तो वो है जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा प्रयोजन है जो बीमार है, जो डिजीज्ड इंडिविजुअल है, उसको ठीक करना। ये 2 प्रयोजन है, तो वो है आयुर्वेद के। लेकिन अगर तंत्र का पूछा जाए, जो आयुर्वेद तंत्र है, इसका प्रयोजन क्या है, तो धातु साम्यम क्रिया च उक्ता, तो धातु में सम रखना, इस आयुर्वेद का प्रयोजन है। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 54। तो यहाँ पर दिया हुआ है काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाहते च द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविध हेतु संग्रह। तो देखो, किसी भी व्याधि का होने का जो कारण है वो 3 कारण बताए गए हैं कि इंद्रियों का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग होना। आचार्य वाग्भट ने हीन योग नहीं लिखा, उन्होंने हीन की जगह बिल्कुल अयोग ही शब्द लिख दिया है, सॉरी उल्टा हो गया है। आचार्य वाग्भट ने हीन योग लिखा है, और चरक का यहाँ पर देख पा रहे हो, इनका है अयोग। ठीक है, चरक का अयोग है और वाग्भट का हीन योग है। खैर वो जरूरी पॉइंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन जो सही चीज़ है वो जाननी चाहिए हमको। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ याद रखना, ये 3 चीज़ें हैं जो सभी रोगों का कारण है। और एक 4th होता है हमारा समयोग, कि इंद्रियों का जैसे होना चाहिए था योग सब्जेक्ट्स के साथ उसी तरह हो रहा है, तो वो जो है वो सुख का कारण है। ठीक है ना, तो ये तीनों दुख के कारण है, और इंद्रियों का समयोग जो है वो सुख का कारण है। प्लस यहाँ लिखा है व्याधि के 2 आश्रय, एक होता है शरीर और एक होता है मन, तो याद रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, रोग का आश्रय, तो फिर से वही चीज़ें लिखी हुई हैं श्लोक नंबर 55 के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 56। तो यहाँ पर लिखा है निर्विकारा परस्तु है आत्मा। तो इसका रेफरेंस ध्यान रखना कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो मतलब कैसा है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं होता है। नेक्स्ट चलेंगे, 57 नंबर श्लोक है। यहाँ पर बताए हुए हैं कि शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम।
और सत्व रज तम तीनों को मिलाकर महागुण बोला है आचार्य वाग्भट ने, वो भी याद रखना, वो महागुण होते हैं। सत्व को दोष नहीं कंसीडर करते। अगर पूछा जाए कुल दोषों की संख्या तो आपको 5 लगानी है, वात पित्त कफ रज और तम। आगे देखेंगे श्लोक नंबर 58। तो यहाँ पर मानसिक रोगों की चिकित्सा लिखी है, मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। तो जिस श्लोक में आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्द दिखाई दे, श्लोक नंबर 58 सेकेंड हाफ है, जहाँ पर आपको ज्ञान विज्ञान दोनों वर्ड दिखाई दें, वो आचार्य चरक का श्लोक है। और यहीं पर देख सकते हो आप, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आचार्य वाग्भट का भी श्लोक है मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए। खैर अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो श्लोक में सिर्फ ज्ञान शब्द आया है, उस उनके श्लोक में सिर्फ ज्ञान शब्द है। तो वो कुछ इस तरह से है, धैर्य धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम लिखा हुआ है, नीचे मिल गया, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि वाग्भट वा से विज्ञान, वाग्भट सिर्फ विज्ञान की बात करते हैं और चरक के श्लोक में ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्द आते हैं, आप ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो वो वाग्भट का श्लोक है। प्लस अगर हम चरक की बात करें, चरक ने आगे चल के मानसिक रोगों की चिकित्सा बताई है। तो वहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति को जो उसकी मानसिक कंडीशन है उससे अवगत कराओ। मैं आपको बता देता हूँ वो श्लोक क्या है, 1 मिनट रुकेंगे बस। ठीक है, वो श्लोक कुछ इस तरह से है, मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। तो ये श्लोक तो आचार्य वाग्भट का, मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति और समाधि, ठीक है। और चरक का आपने देख लिया, यहाँ पर लिखा नहीं है, चलो वो मैं आपको अलग से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर वो श्लोक दे नहीं रखा है। यहाँ नहीं है, चलो आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ नहीं दिया हुआ है जो भी, और मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या वर्डिंग है वहाँ पर। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 59, श्लोक नंबर 59 है। जो श्लोक मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको जब शाम को सेशन करते हैं तभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हमें सही से प्रॉपर चैनल बनाना पड़ेगा, किस तरह से हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, है ना। तो पहला तरीका तो है कि मैं आपके व्हाट्सएप पर वो चीज़ें भेज दिया करूँ जो चीज़ें मुझे अलग से बतानी हुआ करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जब मिलेंगे लाइव सेशन में जूम ऐप पर, तो वहाँ पर हम लोग बात कर लें आपस में, है ना। मैं आपको वहाँ चीज़ें बता दूँ, वो चीज़ें जो रह जाती हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा श्लोक नंबर 59। तो श्लोक है, वात के गुण यहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप देख लोगे 7 गुण होते हैं यहाँ पर जो बताए हुए हैं, वात के 7 गुण इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। आप आगे देखोगे चैप्टर नंबर 12 में जो है वात कला कली अध्याय, वहाँ पर वात के 6 गुण बताए हैं, ठीक है, 6 गुण, तो वो भी ध्यान रखना। और उन 6 गुणों में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो श्लोक के अंदर, रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर, ये 7 गुण हैं। इन गुणों में से सूक्ष्म और चल गुण हटा दो, प्लस दारुण गुण ऐड कर दो। सूक्ष्म और चल हटाकर दारुण गुण ऐड कर लो, तो वो हो जाते हैं वहाँ पर चैप्टर नंबर 12 में जो 6 गुण बताए गए हैं। और वो किसने बताए हैं वहाँ पर, कुश नामक वैद्य ने। अगर ऑप्शंस में आपको वहाँ पर मान लो दारुण गुण दिया हुआ है, पूछा किसने बताया, तो आपको ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। एक तो आचार्य भेल ने बता रखा है दारुण गुण, तो ऑप्शन देख लेना, भेल तो नहीं दिया हुआ। दूसरा आचार्य कुश ने बताया है, अगर सोचो भेल भी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया तो समझ लेना क्योंकि चरक संहिता के अंदर है तो वो चरक लगवाना चाह रहा है, तो चरक ऑप्शन होगा, फिर चरक को लगा लेना। तो चरक संहिता में संभाषा चल रही थी 12 चैप्टर में, वहाँ पर कुश नामक वैद्य ने ये गुण बताया था, दारुण गुण। सूक्ष्म और चल ये 2 गुण हटा दोगे, दारुण ऐड कर दोगे। हम ऐसे याद रखते हैं, सूक्ष्म चले दारू पीने, कि छोटे लोग जो हैं वो दारू पीते हैं, बाकी जो बड़े लोग हैं वो ऐसा काम नहीं करते अल्कोहल वगैरह लेने का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 60, वहाँ पित्त के गुण दिए हुए हैं, तो वो भी 7 गुण हैं, देख लेना। उनमें ज़रूरी तो बस यही है कि द्रव होता है, पित्त के अंदर द्रव गुण भी होता है। श्लोक देख पा रहे हो, सा स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, ठीक है। तो एक तो स्नेह गुण याद रखना और दूसरा ये द्रव गुण ध्यान रखना कि द्रव गुण भी होता है पित्त के अंदर। नेक्स्ट है कफ के लिए श्लोक नंबर 61,
गुरु शीत मृदु स्निग्धम मधुरम स्थिर पिछलम। तो यहाँ पर सभी के साथ साथ गुण बताए हैं, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो। श्लोक नंबर 62 है फिर 62। तो यहाँ पर लिखा है चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, देश, मात्रा, काल इनका विचार करके इनके जस्ट अपोजिट। और असाध्य व्याधियाँ जो होती हैं उनका कोई विकल्प नहीं बताया हुआ, उनकी कोई चिकित्सा नहीं बताई हुई है, कहने का मतलब। आगे चलेंगे श्लोक नंबर 64। तो यहाँ पर रस के बारे में लिख रखा है। तो पहले तो आप ये जान लो रस क्या होता है। जो आपको स्टार्टिंग में महसूस होता है, आप कोई चीज़ खाते हो जो शुरुआत में आपको महसूस होता है, आदो वर्ड यूज हुआ है शुरुआत में, शुष्क अवस्था में भी बना रहे, है ना, पदार्थ के शुष्क होने पर भी वो बना रहे, तो वो होता है हमारा रस। इस रस की अगर हम बात करें, यहाँ जो दिया हुआ है वो देख लोगे, रस के आधार द्रव्य हैं जल और पृथ्वी। रस आधार द्रव्य है जल और पृथ्वी। एक क्वेश्चन आता है रस का विशेष ज्ञान किस महाभूत से होता है। तो ऊपर के तीनों महाभूत जो होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों से रस का विशेष ज्ञान होता है। और रस की उत्पत्ति में कारण कौन से द्रव्य हैं, रस के आधार द्रव्य जल और पृथ्वी। और पूछा जाएगा रस की योनि क्या है, तो रस की योनि है जल। इतना बिल्कुल ध्यान रखोगे, ठीक है। तो विशेष ज्ञान में वायु, आकाश और अग्नि कारण है, उत्पत्ति में जल और पृथ्वी कारण है, आधार द्रव्य भी जल और पृथ्वी है, लेकिन योनि क्या है, तो वो जल है, वो याद रखना। आगे चलते हैं। आगे देखोगे श्लोक नंबर 68। तो प्रभाव भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। श्लोक लिखा हुआ है किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्वृत मतो किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। कुछ होते हैं दोषों को प्रशमन करने वाले, कुछ होते हैं धातुओं को प्रदूषित करने वाले, और कुछ होते हैं जो स्वस्थ मनुष्यों के लिए हितकारी होते हैं। तो इस तरह से 3 है प्रभाव भेद से द्रव्यों के प्रकार। बिल्कुल ध्यान रखना, प्रभाव भेद से द्रव्य 3 प्रकार के। आगे देखोगे श्लोक नंबर 68, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। तो उत्पत्ति भेद से 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम, औद्भिद और पार्थिव, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, उत्पत्ति जब आप लिखते हो ना, तो उत्पत्ति जब आप बना के देखोगे 3 बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे याद रख सकते हो, उत्पत्ति में भी 3 बनाना पड़ता है, और उत्पत्ति भेद से द्रव्यों के प्रकार भी 3 होते हैं। 3 प्रकार हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। इनके नंबरिंग पूछी जाती है, कितने कितने होते हैं। तो अगले जो श्लोक देख पा रहे हो आप, श्लोक नंबर 69, 70, श्लोक नंबर 72, 73, है ना, श्लोक नंबर 74। तो इनमें क्रमशः इनके कुछ नाम दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको वो काउंट कर रहे हैं। तो हम याद कैसे रखते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हमने बात की पार्थिव, तो पी से पार्थिव, पी से 15, सीधा याद रखो। पार्थिव द्रव्य 15 होते हैं। आ से औद्भिद, आ से 18, तो औद्भिद द्रव्य 18 होते हैं। जांगम द्रव्य 19 होते हैं, हमको याद रख लेना। तो जांगम 19, औद्भिद आ से 18 और पार्थिव पा से 15। नेक्स्ट देखोगे फिर इन्होंने नाम कुछ दिए हुए हैं, कैसे कैसे हैं ये द्रव्य। एक वर्ड यूज हुआ है श्लोक नंबर 71 में, मनः शिलाले। मनः शिलाले, तो ध्यान रखना मनः शिलाले से क्या समझा जाए, मनः शिला और हड़ताल दोनों समझने चाहिए। अगर हम बात करें मनः शिला हो चाहे हड़ताल हो, दोनों के अंदर आर्सेनिक होता है। मनः शिला का केमिकल फॉर्मूला AS2S2 और हड़ताल का होता है AS2S3। एक और चीज़ होती है गोरी पाशा, जिसको आप लोग संख्या भी बोलते हो, उसका फॉर्मूला होता है AS2O3, ठीक है ना। तो तीनों में ही आर्सेनिक है, ये चीज़ ज़रूरी है, तीनों में आर्सेनिक कॉमन है, ठीक है। इनमें जो हड़ताल है वो मनः शिला के मुकाबले सेफ होता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें सल्फर ज़्यादा है, 3 भाग सल्फर है, तो इसीलिए हड़ताल को ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। प्लस मनः शिला, हड़ताल और गोरी पाषाण। एक क्वेश्चन आता है कि तीनों किस योग में मिलते हैं, तीनों किस योग में मिलते हैं। तो समीर पन्नग रस, कुपीपक रसायन होता है वो, तो समीर पन्नग रस में तीनों ही मिलते हैं, याद रखना। बाद में देख रहे हो औद्भिद द्रव्य, श्लोक नंबर 72, 73। तो यहाँ पर पूरा डिवीजन क्या है, वो वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 74। तो यहाँ पर औद्भिद द्रव्य लिखे हुए हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, है ना, क्षार, दुग्ध, फूल, मतलब जिनका कुल मिला के ज़मीन से निकले या फिर रीस कर निकले, उस तरह के द्रव्य हैं औद्भिद द्रव्य सारे। नेक्स्ट आ जाओगे, मूलिनी और फलिनी द्रव्य आ जाते हैं। तो मूलिनी और फलिनी द्रव्य, तो देखो मूलिनी द्रव्य की संख्या कितनी होती है, फलिनी की कितनी होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो फलिनी द्रव्य जो होते हैं, फल हमेशा ज़्यादा होते हैं, हम लोग ऐसे याद रखते हैं। तो फलिनी होते हैं 19
और मूलिनी होते हैं 16। तो मूलिनी 16, फलिनी 19, इनके डिवीज़न फिर किए गए हैं। अगर मैं मूलिनी की बात करूं तो मूलिनी के 3 डिवीज़न है इस तरह से कि पहला वमन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, दूसरा शिरोविरेचन के लिए, और तीसरा वमन, शिरोविरेचन और विरेचन। इस तरह से 3 डिवीज़न है। तो मैं आपको बता देता हूँ ज़रूरी चीज़ें जो हैं इसका। अगर आप चाहो मेरे से, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा, ये वाले जो मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ फलिनी द्रव्य की। ठीक है, चलो पहले मूलिनी की बात कर लेते हैं। तो मूलिनी द्रव्य 16 होते हैं। मेरी बात को सुन लोगे, बाद में आपको नोट्स में दे दूंगा, उनके साथ टैली कर लोगे। तो 16 द्रव्य में से वमन के लिए है 3, शिरोविरेचन के लिए है 2 और विरेचन के लिए है 11। 3, 2, 11 वमन, शिरोविरेचन और विरेचन के लिए 3, 2 और 11। जो 3 होते हैं वो हम याद रखते हैं षडपुष्पी, बिंबी और हेमवती। हमारा कोड है सड़ी, बीवी, हेमा। तो हेमा जो है अच्छी बीवी नहीं है, सड़ी, बीवी, हेमा। तो सड़ी यानी षडपुष्पी, बीवी यानी बिंबी, हेमा यानी हेमवती। दूसरा देखोगे शिरोविरेचनार्थ 2 द्रव्य हैं। तो वो 2 द्रव्य कौन से होते हैं, श्वेता और ज्योतिषमती। दोनों ऐसा लगता है लड़कियों के नाम है, श्वेता और ज्योतिषमती। ये शिरोविरेचन के लिए 2 द्रव्य होते हैं। थर्ड देख रहे हो विरेचनार्थ 11 द्रव्य। इनके नाम हम याद नहीं रखते क्योंकि हम बाकी सब याद कर लेंगे फलिनी द्रव्य वाले भी। तो जो बचेंगे वो हमारे फाइनली मूलिनी के विरेचनार्थ में हो जाएंगे 11। तो इनको हम याद नहीं करेंगे। फलिनी की अगर बात करें, फलिनी में जो आपने मूलिनी का डिवीजन देखा था ना कि पहला वमन के लिए, फिर शिरोविरेचन के लिए और लास्ट में विरेचन के लिए। तो यहाँ जो वमन था, वमन के साथ साथ वहाँ पर ऐड कर लोगे आस्थापन। तो वमन आस्थापन के लिए, दूसरा डिवीजन है शिरोविरेचन के लिए, तीसरा है विरेचन के लिए। तो अगर हम बात करें वमन और आस्थापन के लिए तो कुल 8 द्रव्य होते हैं। कौन से 8? अगर आपको चरक, कल, शुरुआत के 6 चैप्टर्स के नाम ध्यान है ना, जो है मदनफल, धामार्गव, इक्ष्वाकु, कृतवेधन, कुटज और एक जीमूतक है, वो मैंने रॉन्ग नंबरिंग कर दी है थोड़ा सा। मैं क्रमशः आपको बता देता हूँ, सॉरी। मदनफल, धामार्गव, इक्ष्वाकु, जीमूतक, कृतवेधन और कुटज, ये चीज़ें हैं। तो 6 द्रव्य तो ये, प्लस त्रपुष और हस्तिपर्णी, त्रपुष और हस्तिपर्णी। तो ये 8 हो जाते हैं वमन और आस्थापन के लिए। शिरोविरेचन के लिए 1 द्रव्य है सिर्फ, अपामार्ग, जिसका पर्याय है प्रत्यक पुष्पी या फिर अधाशल्यक। प्रत्यक पुष्पी और अधाशल्यक अपामार्ग का पर्याय होता है। एक और पर्याय लिख लोगे चाहे तो इसका, किड़ी। ठीक है, किड़ी भी इसका पर्याय होता है। विरेचनार्थ 10 द्रव्य है। नाम मैं बोल रहा हूँ आपको एक बार, फिर कोड बता दे रहा हूँ उसके लिए। तो विडंग, अभ्या, कंपिलक, क्लितक। क्लितक 2 प्रकार का, एक आनुप और दूसरा स्थलज, है ना। एक जो पानी में होता है और दूसरा जो जमीन पर होता है, आनुप और स्थलज। तो ये मुलेठी है वैसे क्लितक। शंखिनी, अंतःकोटर,